हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आपका है कि सूर्य के जो विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश है वह किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो यह ओजोन की परत है और यही हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी पे लोग हैं उनका पराबैंगनी जो प्रकाश होता है उससे रक्षा भी करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे हो जाएगा वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पाद हो जाएगा जो कि दिया गया सी में। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर वनस्पति उत्पाद को अधिक खाने से ही यहाँ पे केवल जो पृथ्वी की अधिक जनसंख्या है उसका भरण पोषण हो सकता है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है या जो रथ यात्रा होती है वह भगवान जगन्नाथ के सम्मान के लिए आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न में दिया गया कि गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा एयर राइफल शूटर के लिए उनको मिला था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वह कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 382। यहाँ पे ध्यान देंगे लिखा गया है जनसंख्या का घनत्व आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे पूरे भारत का पूछा गया है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संसदीय प्रकार की जो सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है तो यह होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए का जो अंतिम बार अवमूल्यन था वह किस वर्ष किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी में, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, जो आरबीआई होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल पाता है या नहीं खोल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी से ही यहाँ पे जो दूरदर्शन था उस पर रंगीन कार्यक्रम आने स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। उससे पहले से ब्लैक एंड व्हाइट में ही आते थे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है वह है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यहाँ से कई बार बीएड में प्रश्न पूछा गया है। बीएड में तो 2 से 3 बार एक ही प्रश्न पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और गद्य और पद्य वाला वेद पूछा जाता है तो यजुर्वेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक पूछा जाता है तो सामवेद हो जाएगा। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यह भी बीएड में पूछा जा चुका है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है।
कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नरौरा यहाँ पे है, परमाणु विद्युत संयंत्र ही है और यह नरौरा है और यह उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे जो बुलंदशहर है उसी में है, तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो ईसा मसीह का जो शहीद दिवस था या जो शहीदी दिवस था उसी दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड में 2019 में पूछा गया, इसके बाद भी यहाँ पे 2022 में पूछा गया, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ओणम पूछा जा सकता है, ओणम केरल का हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिहू पूछा जा सकता है, यह पूछा गया था आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, यह भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो बिहू त्यौहार है असम राज्य का है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे जो हड़प नीति थी उसमें झांसी, नागपुर व सतारा को कब्जा कर लिया गया था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में सबसे ज़्यादा है। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 है, तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम यहाँ पे इस समय की अगर बात किया जाए तो 550 लोग रह सकते हैं, 550 सदस्य हो सकते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसमें मैक्सिमम 250 रह सकते हैं वर्तमान में। लेकिन लोकसभा में 543 ही लोग हैं या सदस्य हैं, यह भी वो पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की पार्थक्य का प्रावधान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से प्रभावित है, मतलब कहाँ से लिया गया। जो संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान की, जो संशोधन की प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री बने थे वो डॉक्टर जॉन मथाई बने थे, तो ये वाला राइट आंसर है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठगी प्रथा का मतलब है कि का उन्मूलन का मतलब है कि जो ठगी प्रथा थी उसको समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जो कि बी में है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो आयोग है उसके गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 65वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में से किस शासक का जो काल है संगमरमर का काल कहलाता था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो राजकुमारी अमृत कौर थी वही शामिल हुई थी, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराए जान रे के रचयिता हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता दिया गया है ए वाले में, ए वाला राइट आंसर है।
अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखा है, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न की निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, दक्कन की जो विजय है उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। अगला की प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो थे वह किसके दरबार में रहे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो कि दिया गया है ए वाले में। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि वन रोपण प्रक्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण। वन रोपण मतलब कि वन को क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधे क्या किया जा रहा है, रोपा जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, और पेड़ लगाने की जो वन रोपण प्रक्रिया है वह और पेड़ लगाने की बात उसमें की जाती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण का जो अवशोषण होता है उसको कर। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन की जो परत होती है हमारी मदद कैसे करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण होता है उसी को रोकती है, उसी को अवशोषण कर लेती है और उसी से हम लोगों को मदद मिलती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला एक कंप्यूटर में वायरस होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है उसी को वायरस कहा जाता है। आप लोग भी बहुत सुने होंगे वायरस के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा प्लीहा को, जो प्लीहा होता है उसी को आरबीसी का यहाँ पे कब्रिस्तान बोला जाता है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब अधिक रहती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पानी की बूंदों का जो तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आसंजक बल का अभाव होता है। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मौजित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा हाइड्रोजन। ए वाला राइट आंसर है। विटामिन बी2 का अन्य क्या नाम है? इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा जो ट्रेकिया होता है, वातक होता है, वही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे मिनी माता हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है सी में, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि गुणसूत्रों में होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा उसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। गुणसूत्र आप लोग जानते ही होंगे, गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए रहता है और प्रोटीन रहता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि मूत्र का जो पीला रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यूरोक्रोम की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर और जो नवंबर का महीना है उसमें जो भारी वर्षा होती है वह कोरोमंडल तट पर होती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा तरबूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ए वाला क्या है, यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है।
यहाँ पर देखेंगे जिससे रबी की फसल है, रबी की फसल में गेहूं की फसल होती है, उसके साथ जो भी फसल होती है रबी की फसल में आ जाता है। उसके बाद खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में मुख्य धान होता है, बाकी उसके साथ जो भी होता है वह सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और जो जायद वाली फसल रहती है वह गर्मी में होती है। और जायद वाली जो फसल होती है उसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे गेहूं के जस्ट बाद का जो समय होता है वही जायद का फसल रहता है, उसमें तरबूज होता है, तो यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अल्टा विस्टा है एक, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यह एक सर्च इंजन है। यहाँ पर क्या होगा, यह एक सर्च इंजन है, जैसे आपका क्रोम होता है सर्च इंजन, उसी तरीके से यह भी आपका यहाँ पे क्या है, सर्च इंजन है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, हीरे का यहाँ पे क्या है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 200 mg। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है, वह होता है कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl लघु मात्रा में पैदा हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि देखेंगे जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आ रहे हैं तभी सरकारी कॉलेज मिलेंगे। और यूपी वेट की बहुत अच्छी बात है कि जैसे जीके का पेपर होता है उसमें 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 30 से 35 तो प्रीवियस ईयर पेपर से आ जाता है। हिंदी में 50 प्रश्न होता है, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी रहे आपका सब्जेक्ट में उसमें भी 50 प्रश्न आएंगे, लगभग 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। कुल मिला जुला करके यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जरूर जाइएगा। यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप पे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।